कहीं दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपको यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बताने जा रहे हैं। वीडियो में क्या है कि जो आपका मॉडल पेपर 2023 और 24 का जो बनने वाला है ना, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपको बनेगा, जो पैटर्न यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो इंग्लिश कक्षा 12 की बात करेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश कक्षा 12 इसमें अगर हम बात करें तो आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाए। कितना समय? 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। कितना होगा? 100 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। और द फर्स्ट 15 मिनट्स और रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर, मतलब कि शुरू के जो 15 मिनट हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। शुरू के जो 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए क्या होगा? कंपलसरी होगा। क्या होगा? कंपलसरी होगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चंस, मतलब कि जो आपके मार्क्स होंगे वो क्वेश्चंस के बगल आपको इंडिकेट किए गए हैं, मतलब बताए गए हैं। ठीक है ना। चलिए अब मॉडल पेपर की ओर थोड़ा बढ़ते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार क्या करेंगे, वीडियो को क्या करें, ज़बरदस्त तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को एक बार क्या कर देंगे, शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो रीडिंग में देखिए क्या आता है। रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना, उसके बाद उसका उत्तर लिखना। रीडिंग का मतलब यही होता है कि इस चीज़ को पहले क्या करिए, आप रीड करिए, पढ़िए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद उसका क्या करेंगे, जवाब देना है। ठीक। तो सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो पैसेज दिया गया है इसको रीड करिए अच्छी तरीके से, केयरफुली तरीके से। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इस क्वेश्चंस को क्या करिए, आंसर कीजिए। यानी कि उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको आंसर देना है। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। जैसे आपको ये पैसेज दे दिया, ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे पूछेगा कि जैसे आपको ये पैसेज दे दिया, अब इस पैसेज को आप अच्छी तरीके से पहले पूरा पढ़िए, अच्छी तरीके से पूरा पहले इसको रीड करिए, पढ़िए। ठीक है ना। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इससे जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके इससे पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ठीक है ना। क्या करना है, उस क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो जैसे इसमें दे दिया कि मैन इज़ अ ग्रेगरियस एनिमल्स लिविंग इन अ सोसाइटी। ठीक है ना। तो ये सारा आपका पैराग्राफ दे दिया। तो अब इस पैराग्राफ का आप नीचे देखेंगे तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो जैसे वाई इज़ अ मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल्स, तो जो मैन है वह ग्रेगरियस एनिमल्स क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसी पैराग्राफ में आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? इसी पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें दे दिया 3 क्वेश्चंस, आपको इसी तरीके से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मतलब जैसे कि यह क्वेश्चंस दे दिया आपको, पहला क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन अगर आपको दे दिया यहाँ पर, तो क्वेश्चन जैसे दे दिया यहाँ पे वाई इज अ मैन कॉल्ड ग्रेगरियस एनिमल्स। अब आपको जिस पैराग्राफ में ग्रेगरियस दिख जाए ना, उस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, पूरा छाप देना है, उसका आंसर लिख देना है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं कि अगला देखिए, सेक्शन बी की बात करेंगे हम, राइटिंग की बात करेंगे। इसी तरीके से देखिए, और हम आपको बता दे रहे हैं, उसका 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस आपके। ठीक है ना। 4 क्वेश्चंस 3-3 नंबर वाले होंगे, जिसमें आपको पूरा 12 नंबर मिलेगा, 12 नंबर मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 1-1 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है ना। चलिए सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो सेक्शन बी राइटिंग में देखिए क्या हो जाएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड। क्या कर रहा है इसमें, यही चीज़ कर रहा है कि कोई आपको 3 टॉपिक दिया जाएगा, जिसमें आपको उस पर क्या लिखना होगा, आर्टिकल। क्या लिखना होगा? आर्टिकल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आर्टिकल लिखना होगा। जो कि ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल मीन्स क्या होता है, एक लेख होता है। मतलब कि कोई टॉपिक आपको पर्सनली दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको पूरा 150 शब्दों में, 100 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे इसमें 3 टॉपिक क्या दिया है, पहला टॉपिक है
इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, क्या हो जाएगा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, ठीक है ना। उसके बाद माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, क्या हो जाएगा, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। तो 3 आपको टॉपिक दे दिया गया है। पहला टॉपिक यानी जो इंडिया है, जो भारत है, क्या है, नेचुरल ऑफ ब्यूटी है, क्या है, नेचुरल ऑफ क्या है, ब्यूटी है, ठीक। प्राकृतिक सुंदरता है ये, पृथ्वी क्या है, भूमि की प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक। जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, जो जॉइंट फैमिली है उनको आपको समय देने की ज़रूरत है, ठीक। माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, मेरे जो प्लान्स हैं भविष्य के लिए मेरे क्या हैं, ठीक, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर टॉपिक आपके लिए क्या आएगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न्स ऑन ग्रोविंग यूज़ ऑफ डिस्पोजल्स वायर्स, क्या है, एक आपको आर्टिकल लिखना है, किसको, नेशनल डेली, टू शो योर कंसर्न्स ऑन ग्रोविंग यूज़ ऑफ डिस्पोजल वायर्स, मतलब डिस्पोजल वायर्स को क्या करना है, एक कंसर्न लिखना है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने प्रिंसिपल के कॉलेज को एक लेटर लिखना है, ठीक। और कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना, ये आपको करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, ठीक है ना। ग्रामर में क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है ग्रामर में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को क्या करना है, आंसर देना है, ठीक। तो ये आपके लिए हो जाएगा पहला क्वेश्चन, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट के एब्सेंस में, अब देखिए सेक्शन सी आ गया, ग्रामर आ गया, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दे देगा, द फ्रेज इंसिंग वर्ड मीन्स, आपके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ माइजरे का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये आपको करना है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन ईरर, इसका ईरर क्या हो जाए, इसमें ईरर क्या है, ये आपको बताना है कि शब्द में ईरर है, ठीक है ना। और द एंटोनिम्स ऑफ बैरन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, किसी को एक इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ठीक है ना। आई सेड, मैंने कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करिए, ये आपको करना है, ठीक है ना। माई टीचर सेड टू हिम, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है ना। चलिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना है। डू इट, लीव इट, कंपाउंड सेंटेंस को बनाना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सी नंबर की बात करेंगे, तो सी नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, किसी को चेंज करना है, जैसे आई कैन डू इट, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज़, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी को करेक्ट करना है, जैसे आपको करेक्ट करने के लिए दिया कि यू आर सीनियर देन मी, आप मुझसे सीनियर हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये आपको करना है, ठीक। उसके बाद अगला ई नंबर देखिए क्या दे रखा है, ई नंबर में आपको दे रखा है, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। रिफ्यूज़, सेल, इसका आपको करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको दिए देगा ट्रांसलेशन करने के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक। तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन में आपको 5 नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर का आपको अच्छी तरीके से करना होगा, ठीक है ना। चलिए सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी में आपके लिए क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। सेक्शन डी में क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सीन कुछ ऐसा है कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लॉन्ग दिए जाएंगे, अंदर दिए जाएंगे लॉन्ग टाइप दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, नहीं 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप, एक आपको दिया जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 4 नंबर वाले, कितने नंबर वाले, 4 नंबर वाले, जिसमें आपको 40 वर्ड में लिखना है, और एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 7 नंबर का, जिसको आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी बात आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला
अगला क्या हो जाएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। किसी एक क्वेश्चन को क्या करना है, केयरफुली तरीके से एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से आपको देना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। एंड द होल्ड फैमिलियर एज, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको जैसे आपने ऊपर पैसेज से किया था ना, इसी तरीके से आपको इसमें किससे करना है, इससे आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है ना। राइट एंड सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। कीपिंग क्वाइट, क्या रहेंगे, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड जॉनी फर्स्ट टाइगर, किसी में से एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। उसके बाद 11 नंबर में आप पूछेगा, जो सप्लीमेंट्री से पूछेगा, किससे पूछेगा, सप्लीमेंट्री से पूछेगा, किससे पूछेगा, सप्लीमेंट्री से पूछेगा। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें प्रोज की तरह इसमें भी पूछेगा। प्रोज में जैसे पूछ लिया कि आपको 2 4 नंबर वाले क्वेश्चन, एक 7 नंबर का पूछेगा, इस तरीके इसमें 2 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे और एक क्या रहेगा, 7 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।